बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। पाकिस्तान की सियासत में एक खेल जो तकरीबन एक माह 2 दिन से जारी था, आईनी तरमीम के हवाले से, आखिरकार वो खेल अपने इख्तिताम को पहुंच गया। आखिरकार वो सारा सियासी चक्कर घूमता घूमता, चलता चलता, ऊपर नीचे होता, आखिरकार आज इख्तिताम को पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान, जिनके मुतल्लिक सब ये कह रहे थे कि वो गेम चेंजर हैं, सब ये कह रहे थे कि पहली दफा मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऐसा स्टैंड लिया है कि जिसके बाद अब मौलाना फजलुर रहमान की उड़ान बहुत ऊपर होगी। अब मौलाना फजलुर रहमान को सियासी तौर पर इतनी तकवीयत मिलेगी कि मौलाना फजलुर रहमान आइंदा जब भी इंतखाबात होंगे, मौलाना फजलुर रहमान उसमें कामयाब होंगे। ये बात थी आज से चंद घंटे पहले तक, लेकिन जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को सपोर्ट करने का ऐलान किया, हुकूमत को वोट देने का ऐलान किया, जैसे ही आईनी तरमीम में मौलाना के लोगों ने हुकूमती मौकफ की तायीद की, उसके हक में वोट दिया, तो उसके बाद सियासत में बड़ी तब्दीली शुरू हो गई। अहम तरीन जराए इस बात का इंकिशाफ कर रहे हैं, अहम तरीन जराए ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को हमायत के बदले में बड़ा इनाम जल्द मिलने वाला है। और यह बड़ा इनाम कहीं और से नहीं, केपीके, वफाक और बलोचिस्तान से मिलने का इशारा दिया गया है। और अगर हकीकत में ऐसा हुआ, अगर हकीकत में ये सब कुछ हुआ, तो फिर आप एक बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि ये सब कुछ एक ड्रामा था और मौलाना सब कुछ तहरीक इंसाफ को सिर्फ अंगेज करने और तहरीक इंसाफ को सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप मेरे दर पे आते हैं, आपको मेरे अलावा कोई सपोर्ट नहीं है, ये सब कुछ दिखाने के लिए कर रहे थे। हो गया सारा कुछ, आज नहीं, कल नहीं, परसों ये होना ही था। कौन कौन लोटा हुआ, नाम सामने आ गए। किस किसने जमीर बेचा, नाम सामने आ गए, तस्वीर सामने आ गई। मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि जिन लोगों ने अपना जमीर बेचा, जिन लोगों ने अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, उन तमाम के तमाम अफराद के हवाले से ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि वो तमाम के तमाम अफराद 100% आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि वो तमाम के तमाम अफराद जो है वो बिल्कुल सियासी तौर पर ना सिर्फ मफलूज होंगे, बल्कि उन्हें जो फॉरवर्ड ब्लॉक लाने की कोशिश की जाएगी, उस पर उनका अवामी एहतसाब उसी तरह होगा जिस तरह माजी में राजा रियाज और दीगर लोगों का हुआ है। अब मौलाना को क्या इनाम मिलता है, ये आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा। फौरी कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, चंद दिन बाद ये सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। आने वाले 24 घंटों में बड़ी तहरीक का ऐलान होने जा रहा है। यह ऐलान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा। यह ऐलान पाकिस्तान की तहरीक, पाकिस्तान में आईनी मामलात, पाकिस्तान में होने वाले दीगर मामलात के हवाले से एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। मेरे पास अहम तरीन जराए से
ये बात मौजूद है और अहम तरीन ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि कप्तान से मुलाकात के वक्त यह चीज़ फाइनल हो चुकी थी कि हर सूरत में यह मसवदा पास होना है, क्योंकि हुकूमत हर खरबा इस्तेमाल कर रही थी और कप्तान ने इन्हें कह दिया था कि जैसे ही यह मसवदा पास होता है, हो सकता है कि और कई रोज मेरी मुलाकात ना हो सके, हो सकता है कि और कई रोज ये मुझे जेल में आपसे मिलने ना दें और मुझे कई और मुकदमात में सजा देने की कोशिश करें। तो आपने अगला लाया अमल क्या होगा? आपने ये लाया अमल है, इसको इख्तियार करना है। अहम तरीन तहरीक इंसाफ के ज़राए कहते हैं कि इस पर बाकायदा हर चीज को फाइनल किया गया और हर चीज को फाइनल करने के बाद एक पूरा चार्ट जिसना होता है ना कि अब आपने क्या क्या करना है, ये कप्तान की हिदायत इन्हें मिल चुकी है और 24 घंटों में आपको एक बड़ा ऐलान, बड़ी तहरीक का ऐलान नजर आएगा। अब फैसला सड़कों पर होगा, यह भी ऐलान हो गया है। यानी अब फैसला सड़कों पर होगा, यह भी ऐलान हो गया है। ज़राए कहते हैं कि वकला तंजीमें बाकायदा उन्होंने आज फौरी तौर पर यह ऐलान कर दिया है और फैसला किया है कि वो 25 तारीख तक इंतजार करेंगे। 25 तारीख के बाद वकला खुलकर इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। अब सड़कों पर फैसला होगा, तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर, वकला भी सड़कों पर, दीगर सियासी जमातें भी सड़कों पर। तो फिर क्या यह आईनी तरमीम से फायदा किसी को होगा या फिर आईनी तरमीम से फायदा किसी को नहीं होगा? ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह।